100% सफलता का मंत्र लेकर के आया हूं। आज जो चीज मैं कहने वाला हूं वो चीज सुनने के बाद आपको 100 में 100% किताबों से प्रेम हो जाएगा। आपको अपना गोल फिक्स हो जाएगा कि मुझे ये गोल चाहिए, हर हाल में चाहिए। आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूं कोई बनावटी बातें नहीं करने वाला, 100% प्रैक्टिकली बातें करने वाला हूं। तो आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो सब सुनने के बाद आज से आपका गोल भी फिक्स हो जाएगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। ऐसे गुरुजी कहते कहते क्या करते हैं, एक जग का बर्तन ले लेते हैं और उस जग में बड़े आकार के कंकड़ डालने लगते और अपने सामने बैठे सभी बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चों इसमें कुछ आ सकता है? तो बच्चे कहते हैं, गुरुजी आपने तो सब बड़े आकार के कंकड़ भरी दी उसमें, वो तो भर फुल हो गया, अब इसमें क्या आएगा? गुरुजी चुपचाप फिर वही जग उठाते हैं, फिर छोटे आकार के कंकड़ लेते हैं और बहुत सारे उसमें छोटे आकार के कंकड़ डालने लगते हैं। धीरे धीरे उन बड़े कंकड़ों के बीच में छोटे आकार के कंकड़ आ जाते हैं। गुरुजी फिर पूछते हैं, क्या बेटा इसमें कुछ आ सकता है? तो भारी आवाज से बोलते हैं कि गुरुजी अब तो इसमें कुछ नहीं आ सकता है। गुरुजी फिर चुप रहते हैं, फिर चुपचाप जग उठाते हैं और उस जग में बहुत सारी रेत भर देते हैं। बड़े आकार और छोटे आकार के कंकड़ भी जो सांसें होते हैं उसमें बहुत सारी रेत भर जाती है। गुरुजी फिर कहते हैं, क्या बेटा अब की बार भी इसमें कुछ आ सकता है? तो बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि गुरुजी अभी तक हम भले ही गलत रहे हो लेकिन अब हम पूरी हिम्मत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि इसमें अब तो कुछ भी नहीं आ सकता। गुरुजी फिर शांत रहते हैं, फिर जग फिर उठाते हैं, जग से भरा पानी लेते हैं, उसमें डालने लगते हैं उस बर्तन में। धीरे धीरे वो रेत बहुत सारा पानी सोख लेती है। सारे बच्चे शांत बैठे रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। गुरुजी उस सब चीजों का सार बताते हुए कहते हैं कि यदि बर्तन में पहले पानी भर दिया जाता तो बड़े आकार के कंकड़, छोटे कंकड़, रेत नहीं आती। यदि बर्तन में पहले रेत भर दिए जाती तो बड़े कंकड़, छोटे कंकड़ नहीं आते। यदि पहले छोटे कंकड़ डाल दिए जाते तो बड़े आकार के कंकड़ नहीं आते। तो गुरुजी ने जो ये स्टोरी बताई ये है क्या, इसका सार क्या बताया उन्होंने? हर वह व्यक्ति सफल है जो उसी काम को अलग ढंग से करता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। जो अपने सोने के पहले अपने अगले दिन की 24 घंटे की प्रतिक्रिया निश्चित करके सोता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये काम करना है, इतने टाइम ये पढ़ना, इतने टाइम ये खाना, इतने टाइम खेलना कूदना, जिसकी 24 आवर की प्रतिक्रिया निश्चित है, मुझसे 100 में 100% लिखा ले, वो सक्सेस होगा तो होगा। हर व्यक्ति सफल है जो उसी काम को अलग ढंग से करता है। सब पढ़ते लिखते हैं तो सबके 90% आ जाने चाहिए, क्यों नहीं आते? उन्हीं सब भीड़ में कुछ बच्चा, 1-2 बच्चा ऐसा निकलेगा कि उसने उसी पढ़ाई को अलग ढंग से किया होगा और जाकर के वो 90% लेकर के आता है। तो आप भी, आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? आज आप लोग पढ़ कर गया तो फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ है मैथ पढ़ते हो, कल फिर सोचते हो चलो लाओ यार आज फिजिक्स पढ़ लेते हैं, चलो लाओ यार आज मैथ पढ़ लेते हैं, चलो लाओ आज केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। आप अपने दिन की 24 घंटे की प्रतिक्रिया निश्चित कीजिए, टाइम टेबल निश्चित कीजिए। कभी आपने नहीं सोचा होगा अगर आप सुबह 6 बजे डेली उठते हैं तो आप डेली सुबह 6 बजे ही उठेंगे। अगर आपको भूख 1 बजे लगती है, 5-6 दिन खाइए तो आपको डेली भूख 1 बजे ही लगेगी। बिल्कुल बात मान लीजिए। आप कोई काम करने लग जाइए तो उसी टाइम पर वो काम करने का मन करता है। ऐसे ही पढ़ाई होती है। अगर आपने टाइम टेबल सेट किया है कि मुझे 8 से 8:30 केमिस्ट्री पढ़नी है, 8:30 से 9 फिजिक्स पढ़नी है, इस टाइम भी ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी टाइम पर वो काम कीजिए। आप उसी टाइम पर सब्जेक्ट पढ़िए। अगले दिन सोने से पहले 24 घंटे की प्रतिक्रिया निश्चित कीजिए। 100 में 100% आप सक्सेस को पाएंगे। जग का सार बताते हुए गुरुजी ने ये कहा कि हर वह व्यक्ति सफल है जो सोने से पहले अपने 24 घंटे की प्रतिक्रियाएं निश्चित करके सोता है। और जो 24 घंटे की प्रतिक्रिया निश्चित करके सोता है, भीड़ में वही व्यक्ति अलग दिखता है और जाकर के 90% लेकर के आता है।
ऐसे ही एक बच्चा था, कभी उसने शर्ट नहीं ली थी। ऐसे एक स्टोरी बताता हूँ, कभी शर्ट नहीं ली थी उसने, कभी शर्ट नहीं ली थी। आज उसके माँ बाप ने उसको पैसा दिया, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, शर्ट दिया, बड़े चाव से मैं शर्ट लेकर के आया था, बड़े चाव से मैं खरीद के लेके आया था शर्ट, बड़े चाव से खरीद के लेके आया था शर्ट। जब मैं शर्ट खरीद करके लेके आया, उसको रख दिया मैंने, और अगले दिन जब पहन करके निकला, कुछ लोग मेरे मोहल्ले में बोलते हैं कि अखिलेश यार ये तो शर्ट बड़ी है, इस बार ये तो शर्ट छोटी है, अरे यार इसका रंग अच्छा नहीं है, अरे ये ऐसी है, ये फलाना है, ये ढेकाना है। उन्होंने इतना मुझको ताने मारे कि मैंने आकर के वही शर्ट उतार करके चुप्पा फिर रख दी। तो भाई मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि ये दुनिया में उनके लिए आया था कि अपने लिए आया था? दुनिया में आया, सांसें ले रहा तो उनके हिसाब से लेगा कि अपने हिसाब से लेगा? दुनिया में उनके लिए आया कि अपने लिए है? भाई इंसान गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आप कुछ अच्छा काम करने जाइए, इंसान है कुछ ना कुछ आपके काम में नुक्स निकाल देगा कि भाई तुझसे ये नहीं होगा, कि भाई तुझसे ये नहीं होगा, कि भाई तुझसे ये नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस लो कर देंगे और आप कल के दिन वही काम में सक्सेस होकर के आ जाइए। जो इंसान आपको बोल रहे थे कि आप सक्सेस नहीं होंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, वही इंसान आपको बोलने लगेगा ये तो भाई मैं पहले से जानता था कि ये फलाना बहुत होशियार है, ये बनेगा, ये बनेगा, वो जानता था। इंसान गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसलिए आप दुनिया में आए हैं अपने लिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आपको करना है तो करना है। दुनिया क्या कहती है, भाड़ में जाए, हाथी चले बेजार और कुत्ते भूखे हजार। आप अपने एक लक्ष्य बनाइए और बेजार हो के उस लक्ष्य की ओर चलते जाइए। कुत्तों का काम ही है भौंकना, उनको भौंकने दीजिए। आप इस चीज को भी मानिए, अगर कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो लोग कैसे मार्केट के जानेंगे कि ये हाथी निकल रहा है, राजा निकल रहा है। राजा को लोग तब देखते हैं जब 1000 कुत्ते भौंकते हैं, राजा आया, राजा आया, राजा आया। तो कुत्ते बना ही इसलिए गए भौंकने के लिए। कुत्ता कभी भी हाथी के सामने नहीं आ सकता, दब के मर जाएगा। कुत्ता केवल भौंक ही सकता है पीठ पीछे। अभी आप पब्लिक में पूछिए, क्या कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानता है? आधी पब्लिक नहीं जानती होगी कि प्रधानमंत्री थे। मोदी के बारे में पूछिएगा, घर घर मोदी को जानते होंगे। क्यों मोदी को जानते हैं? क्यों जानते हैं? कभी नहीं सोचा आपने कि मोदी की इतनी पब्लिसिटी क्यों है? क्योंकि उसको घर घर गाली गलौज दी गई है, घर घर गाली बकी गई है, और आज भी उसको गाली बकी जा रही है। जो इंसान गाली खाएगा पीठ पीछे, जो इंसान को गाली बकी जाएंगी, ये मानिए को घर घर। आज मोदी को घर घर क्यों जानते हैं? भाई उसको इतनी गालियां बकी गई हैं। आप कैसे जाने कि आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं? जिस दिन आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लग जाएंगे, उस दिन आपकी पीठ पीछे 1000 बुराइयां होंगी। दुनिया बनाई ही गई है बुराई करने के लिए। दुनिया केवल आपकी बुराई कर सकती है, अच्छाई कभी नहीं बता सकती। अच्छाई करने वाला एक होगा, बुराई करने वाले 1000 होंगे। कहीं पर अच्छा काम हो रहा हो तो उस जगह इंसान नहीं जाएगा, कहीं बुरा काम हो रहा हो तो 1000 इंसान पहुंच जाएगा देखने और भीड़ लग जाएगी। इसलिए आप तब तक सक्सेस नहीं है जब तक आपकी गाली गलौज नहीं हो रही। भाई वो गाली गलौज नहीं मुंह के सामने वाली, उसको ना ले लीजिएगा। वो गाली गलौज जो पीठ पीछे दी जाती है, उसकी औकात क्या आपके सामने दे दे, आप सक्सेस तो होइए। जिस दिन आपको ये लगे कि मेरे पीठ पीछे मुझको 1000 गालियां बकी जा रही हैं, मेरी बहुत बुराइयां हो रही हैं, उस दिन आप ये मान लीजिएगा कि आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बस आपको क्या है, हाथी पांव पिलर गाड़ने की आवश्यकता है, इतने मजबूत पिलर कि कोई हिलाने की कोशिश करे तो आप हिले ना एकदम। इतने मजबूत पिलर गाड़ने हैं आपको, ऐसे पिलर गाड़ने हैं आपको। भाई ऐसी सीढ़ियां चढ़नी है। लोग चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। भाई अपने गोल बनाइए, और जिस दिन आपके अंदर से आज भाई अगर अगला इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पास भी हाथ पैर दिमाग है। भाई गरीब पैदा होना आपकी कमी नहीं है, गरीब होकर के मर जाना आपकी प्रॉब्लम है। आपने क्यों नहीं किया?
भाई इसलिए आप तब तक सक्सेस नहीं है जब तक आपकी पीठ पीछे क्या ना हो रही हो, बुराइयां। ये ध्यान दे लीजिए, दुनिया बुराई ही करती है भाई। 1000 बुराई करने वाले भी चाहिए। जब तक आप गाली गलौज वाले दिन नहीं होंगे, बुराई करने वाले नहीं होंगे, तब तक आपको अपनी कमियां कहां से पता लगेंगी कि मेरे अंदर ये कमी है, ये दिक्कत। जब आपको 1000 आदमी गाली बकेगा तो आदमी सोचता है इसको इतना आदमी गाली बकता है, इतना गाली, वास्तव में इतना बुरा है क्या? फिर आदमी अपने सर्च मारता है, देखता है, मिलता है आपसे। जब वास्तव मिलता है तो ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके बारे में जबरदस्ती बक रहा था, तब वहां से पब्लिसिटी उठती है। मोदी को इतनी लोग गालियां बकते हैं तो मोदी को लोग देखना चाहते हैं। वास्तव में क्या ये इतना बुरा है क्या? जो उसको लोग सामने से देखते हैं, यार अच्छा आदमी है यार, अच्छा काम कर रहा है। ये ध्यान दे लीजिए, इंसान गिरगिट है, इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी आपका नहीं हो सकता। जब तक आप उसके नीचे हो तब तक आपकी अच्छाई बताएगा। जिस दिन आप उससे आप आगे निकलने लगे, आपकी बुराइयां स्टार्ट।